अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल एवरीबॉडी दे वाचिंग कशर साइंटिस्ट दिस इज योर होस्ट मोहम्मद सलमान। क्या हाल चाल है जवानों? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने वक्त का जो है आपका जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके अख्ताम पे हम पहुंच चुके हैं। वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर इन दिस लेक्चर। और आगे आफ्टर कंप्लीटिंग द सीरीज हम एक प्रॉपर सेशन प्रॉपर सीरीज चलाएंगे जिसमें वी विल बी टेकिंग ऑल योर कंसेप्ट्स, सम हाई लेवल कंसेप्ट, कुछ डेरिवेशंस इस चैप्टर में, जिसमें हम अच्छी तरीके से डिटेल में और चीज़ों को जो है क्वेश्चंस करा के और कॉमन डे लाइफ में जो है उनको मैच कराने की कोशिश करके कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फाइनली हमने अभी तक जो है मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट स्टेज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कन्वर्जेंस के बारे में। फाइनली इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवैपोरेशन। हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इवैपोरेशन किन की वजह से होती है और इवैपोरेशन का जो है कूलिंग इफेक्ट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इवैपोरेशन। इवैपोरेशन होती क्या है? आपने अपने कॉमन डे टू डे लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ों में आपने बहुत जगह पे देखा होगा। जनरली जो हमने अभी जो बात की है, अभी तक जो बात की है, उसमें हमने जो कन्वर्जेंस देखी है वो हमने सॉलिड से लिक्विड तक देखा है, लिक्विड से गैस तक देखा है, सॉलिड से गैस तक देखा है, गैस से सॉलिड तक देखा है। और जो मोस्ट कॉमन कन्वर्जेंस होते हैं जो पढ़ते हैं वो जनरली होते हैं हमारे लिक्विड्स और गैसेस के बीच में, जो बिकॉज हमारा जो फ्लूइड्स होते हैं, हमारा जो अर्थ है इस पर कंपोजिशन जो है मैक्सिमम हमारे वाटर की, हमारी बॉडी में भी जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें भी ज़्यादा कंपोजिशन है हमारे फ्लूइड्स की कंपेरिजन एज कम्पेयर टू जो हमारा सॉलिड स्टेट है, जो हमारी लैंड है। तो हम इनका ही कन्वर्जन ज़्यादा पढ़ेंगे। अब हमारा कन्वर्जन जो है, अब अगर हमारा एक स्टेट होती है, अगर हमारा लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है किस में, हमारे गैसेस फेज में, वेपर फेज में, तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस। इवापोरेशन और बॉइलिंग जो है, ये दोनों टर्म्स जो है, ये दोनों चीज़ें जो है ये बोलती है कि अगर हमारा कन्वर्जन हो गया, हमारे गैस का हमारे लिक्विड का कन्वर्जन हो गया गैस स्टेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे? या तो इवापोरेशन कहेंगे या बॉइलिंग कहेंगे। बट इवापोरेशन किसे कहेंगे और बॉइलिंग किसे कहेंगे? अगर हम देखेंगे दोनों में कन्वर्ट क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है हमारे गैस में। बट इवापोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेना होता है और उसका एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। इवापोरेशन में स्टार्ट एट रूम टेम्परेचर, जो आपके ऊपर वाली लेयर होगी, जब उनके पास उतनी एनर्जी आएगी जितनी एनर्जी से वो कन्वर्ट होते हैं गैसेस फेज में, तो वो गैसेस फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट जो हमारी बॉइलिंग की प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हमारा जो बल्क है और हमारी जो सरफेस है, सारा लिक्विड जो है वो एट अ टाइम जो है स्टार्ट हो जाता है इवोपरेट करना। वो सारा सिस्टम जो हमारे सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कन्वर्ट करना इनटू देयर लिक्विड स्टेट, इनटू देयर वेपर स्टेट। जो हमारा इवोपरेशन का जो फिनोमेना होता है ये हमारा सरफेस फिनोमेना होता है, यानी कि सरफेस के थ्रू होता है। जो हमारा बॉइलिंग का जो है प्रोसेस होता है वो थ्रू आउट वाला प्रोसेस है, इन बल्क वाला प्रोसेस। अब जो हमारी इवापोरेशन है वो रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है। इवापोरेशन जो है, अगर हम इवापोरेशन के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कम ज़्यादा करें, उनकी वजह से जो है इवापोरेशन में जो है चेंज आते हैं। जो हमारी इवापोरेशन होती है उसको हम कॉमन डे में हर हर जगह पे हम देखते हैं। हमें जब स्वेट आता है उस वहाँ वहाँ पे जो हमारी बॉडी से जो स्वेट जो है गायब हो जाता है, वो इवापोरेशन होती है। हमारी जो गाड़ी होती है, विंटर्स में आपको पता है कश्मीर का सिस्टम क्या रहता है। विंटर्स में जब हम सुबह जागते हैं, हमारी गाड़ी जो होती है उस पर जो है हमारा जो है लिक्विड लगा होता है। पहले वो कन्वर्ट होता है लिक्विड, ये बर्फ़ लगी होती है, यानी कि कन्वर्जन हुआ होता है हमारे लिक्विड का इनटू सॉलिड। फिर कन्वर्जन क्या होता है, हमारा सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। फिर जो हमारे शाम तक पहुंच जाते हैं या दिन के 12 बजे हो जाता है, हमारी गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाती है, कहीं भी कहीं वाटर की नमी भी नहीं महसूस होती है। तो वो क्या होता है, वो हमारा जो लिक्विड होता है वो अपनी एनर्जी ले चुका होता है, वो कन्वर्ट हुआ होता है अपने लिक्विड वेपर स्टेट में। तो हमारी इवापोरेशन ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या है, लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है वेपर फेज में। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, ये पूरे बल्क में नहीं होता है। जब ये बल्क में होगा तो इसको हम तब बॉइलिंग कहते हैं। अब मेरा जो इवापोरेशन है ना, इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स। इवापोरेशन कुछ फैक्टर्स की वजह से होती है। क्या होता है, मेरा जो इवापोरेशन होती है, मेरी जो इवापोरेशन होती है, मैंने सबसे पहली बात क्या कही थी, मेरी जो ऑपरेशन होती है ये मेरी रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है।
ये मेरे रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। मैंने कहा था जब मेरी इवापोरेशन जो है अगर वो पहुंच जाएगी मेरे किस वाले बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो मेरा जो सारा बल्ब है, मेरा जो सिस्टम है, उसका सारा बल्ब जो है वो इवापोरेट करना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर एक टेम्परेचर होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो लिक्विड जो है स्टैंड करता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे किसमें, वेपर में। यानी कि मेरी टेंडेंसी जो होती है वो हमेशा होती है, अगर मुझे कन्वर्ट करना होगा एक लिक्विड को एक गैसियस फेज में, तो मैं उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाऊं, यानी कि मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊं। जब मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से मेरा जो है एवोपरेशन हो जाता है, और मेरा एवोपरेशन जो है ज़्यादा हो जाता है। अब मैं टेम्परेचर ज़्यादा देता हूँ तो मेरी एवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगी। कैसे मेरी एवोपरेशन ज़्यादा हो जाती है, मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास एक बाउल है, इसमें मेरे पास वाटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ पे कुछ हीट दी, जो मेरी एवोपरेशन जो है वो सरफेस फिनोमेनन है, ठीक है। मैंने यहाँ से कुछ हीट दी, फॉर एग्जाम्पल आगे चलते हैं, मेरा सरफेस फिनोमेनन है। इस इन सिस्टम्स ने जो है अपनी एनर्जी ले ली और ये कन्वर्ट हो गया हमारे गैसेस फेज में। अब मैंने एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा दे दी, अब वो कंटिन्यूसली वो क्या ज़्यादा लेयर्स तक पहुंच जाएंगी, जितनी ज़्यादा लेयर्स तक पहुंच जाएंगी उतना ज़्यादा कन्वर्जन होगा, जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा उतनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी। यानी कि जो मेरा जो फैक्टर्स है जिनकी वजह से मेरी इवापोरेशन जो है इफेक्ट होती है, उनमें जनरली 4 फैक्टर्स आते हैं। एक तो मेरा टेम्परेचर आता है, एक तो मेरी सरफेस एरिया आता है, एक मेरी ह्यूमिडिटी आती है, और मेरी विंड स्पीड आती है। और सबसे पहला जो फैक्टर मैं देखता हूँ वो मेरा फैक्टर जो है टेम्परेचर होता है। जनरली जो हमारी इवापोरेशन होती है वो बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर ही होती है। यानी कि अगर मैं किसी भी लिक्विड पे टेम्परेचर इंक्रीज कर लेता हूँ तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाती है। अब जितना मैं ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा उतनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी, अगर मैं कम टेम्परेचर करूँगा तो इवापोरेशन कम होगी। अगर हम फिर कहीं नॉर्मली सनी डेज पे क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगी, जिनके क्लाउडी डेज होते हैं उनमें इवापोरेशन कम होती। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारी गुजरात है, जो हमारा राजस्थान है, जहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं इनको, हमारा डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो सी वाटर से हमारा साल्ट निकाला जाता है, वो जनरली क्या है उन्हीं एरियाज़ में होता है जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता हो। कश्मीर जैसी प्लेस जो है वहाँ पे इवापोरेशन से मतलब सी वाटर से नमक निकालना ये फिजिबल नहीं है और पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्यों, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से जो है इवापोरेशन ज़्यादा होगी और हमें ज़्यादा नमक हासिल होगा, ज़्यादा इकोनॉमिक होगा और हम इंडस्ट्री अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब हम पहुँच जाते हैं सरफेस एरिया पे। हमने फिर से बोला था ये एक सरफेस फिनोमेनन है, यानी कि जितनी ज़्यादा सरफेस अवेलेबल होगी उतनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी, जितनी कम सरफेस अवेलेबल होगी उतनी कम इवापोरेशन होगी। अब जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतनी ज़्यादा इवापोरेशन। अगर हम यही बात करें फिर से, मैंने बोला कि हमारे पास कोई साल्ट जो है, हमें साल्ट वाटर सी वाटर से जो है हमें साल्ट निकालना है। अगर हम सी वाटर को एक छोटे से पॉन्ड में रखें और एक बहुत बड़े तालाब में रखें, बट वाटर की क्वांटिटी सेम रखेंगे, जो हमारा बहुत बड़ा तालाब होगा उसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा है। यानी कि उसमें अगर हम वही पानी जो है 5 या 6 बार ज़्यादा बारी डाले, अगर हमें इवापोरेशन को ज़्यादा करना है या इवापोरेशन ज़्यादा बनानी है तो हमें सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ करना होगा। इसकी कॉमन लाइफ एग्जांपल देख सकते हो अब, हम घर में जो है चाय जब पीते हैं, जब हम चाय पीते हैं, या आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान जो है वो जल्दी में होता है, हरी में होता है, तो वो क्या काम करता है, वो चाय जो है अपना कप जो है अपनी एक प्लेट में फेर लेता है। उसकी वजह से कप में क्या था, सरफेस एरिया कम था थोड़ा बहुत, जब प्लेट में डाला तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इवापोरेशन बढ़ जाएगी, तो इवापोरेशन बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से वो चाय ठंडी जल्दी होगी। ठंडी कैसे होगी, इसके बाद हमें वही पढ़ना है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। सिमिलरली हमारा ह्यूमिडिटी होता है। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है कि एयर में जो हमारा एयर है उसमें प्रेजेंस ऑफ वेपर्स कितने हैं। अगर हमारे एयर में वेपर्स ज़्यादा होंगे तो मुझे भाई साहब बोलो हमारी इवापोरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। अगर मेरे पास वेपर्स ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। क्यों,
क्यों? कि मैं चाहता हूँ मेरे जो वेपर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर में जाए। अगर एयर में ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा वेपर्स है तो मेरे वेपर्स कम जाएंगे ना, उसमें अवेलेबिलिटी कम है। अगर कम वेपर्स है वहाँ से तो मेरे वेपर्स ज़्यादा जाएंगे, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगी, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी। सिमिलरली मैं पहुँच जाऊँगा विंड स्पीड पे। विंड स्पीड, अगर मेरी विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो मेरी इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगी, विंड स्पीड कम होगी इवापोरेशन जो है मेरी कम हो जाएगी। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल विंड स्पीड क्या होगा मेरे, फॉर एग्जांपल मेरा एयर है यहाँ पे है, यहाँ पे जो है मेरा एयर जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स 5 या 10 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स 1 या 2 है, ठीक है। ये वाटर वेपर्स यहाँ पे 5-10 है, यहाँ पे वेपर जो है 1 या 2 है। मैं ले लेता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ, मैंने अपना वाटर बॉडी जो है वाटर बॉडी का सिस्टम लिया, मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे इवापोरेशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इवापोरेशन जब कराई, यहाँ पे इवापोरेशन कम हो रही है, क्यों? ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी तो इवापोरेशन नहीं हुई। बट क्या काम हो गया? विंड आ गया, विंड आ गई। विंड ने क्या काम किया? यहाँ से कुछ वाटर वेपर्स लिए, वो यहाँ तक ले जाए। जब इसने यहाँ से विंड वाटर वेपर्स ले तो यहाँ पे स्पेस बची ना, जो स्पेस यहाँ पे इसने बचाई उसकी वजह से मेरे जो है वेपर्स और ज़्यादा इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। यानी कि अगर मेरी विंड स्पीड ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा यहाँ से मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स जाएंगे, जितना ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, उतनी ज़्यादा मेरी इवापोरेशन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे सिस्टम के पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा बनेगी। तो मैं कहूँगा डिफरेंट फैक्टर्स जो है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, ह्यूमिडिटी है, विंड है। टेम्परेचर इंक्रीज करो हो जाए इवापोरेशन इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करो इवापोरेशन इंक्रीज हो जाती है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करो इवापोरेशन डिक्रीज हो जाती है, विंड स्पीड इंक्रीज करो फिर से इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा जो है इवापोरेशन का जो है फिनोमेना ऐसा होता है। इसके बाद भाई साहब मेरी और एक चीज़ जो पढ़नी है मुझे यहाँ से, वो पढ़नी है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या होता है इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग? देखो, मेरा जो सिस्टम है ना, फॉर एग्जांपल मेरा जो इवापोरेशन किसी लिक्विड से होने वाला है, ये मेरा सरफेस फिनोमेना है, यानी कि मेरी सरफेस के थ्रू होता है। जो मेरी सरफेस है, जब इस पे इतनी एनर्जी आएगी, इसने इतनी एनर्जी ली जिसकी वजह से वेपराइज हो सकता है, ये उठ के वेपर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम को जो जो हमारा ये सिस्टम है, इस पे जब हम एनर्जी ये जो इसको जो सरफेस एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से इसको वेपर बनना है, ये भाग के अपने सराउंडिंग जो है, इसके जो एटम्स है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, वहाँ से ले लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक वाटर है, फॉर एग्जांपल वाटर बीकर है, ठीक है। अब क्या है, जो मेरी ऊपर वाली लेयर है इसको इवापोरेट करना है। इसको जब इवापोरेट करना है ना, उसको कुछ एनर्जी मिल रही है बाहर से। ये जो एनर्जी है ना, इसके साइड वाले सिस्टम की जो एनर्जी है ना, ये वहाँ से भी एनर्जी निकाल देता है। उसकी वजह से क्या है, खुद को इवापोरेट कर लेता है, यहाँ से फिर से नई लेयर बन जाती है। जो नीचे वाला सिस्टम है वो कंटिन्यूसली क्या है, कूल रहता जाता है। यानी कि जब हमें इवापोरेट कराना होता है ना किसी भी सिस्टम को, तो वो इवापोरेशन जो है, हीट ऑफ इवापोरेशन, जिसकी वजह से वो हीट हो जाए, वो एनर्जी अपनी सराउंडिंग वाले एटम से ले लेता है। उसकी वजह से क्या है, सराउंडिंग वाले एटम्स की जो है एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि उनमें कूलनेस आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, जिसको हम इवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन कहते हैं। अब इसको हम रियल लाइफ में कहाँ से देखते हैं? ये जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी, इवापोरेशन पढ़ी या बाकी चीज़ें भी इस चैप्टर में पढ़ी, उनको हम रियल लाइफ में कैसे देखते हैं? तो हम सबसे पहले जो है हम सबसे पहले जो है पहुंच जाते हैं अपनी हम सबसे पहले जो है पहुंच जाते हैं अपनी सॉरी हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं अपनी इवापोरेशन पर। जो हमारी इवापोरेशन जो होती है, तो जो हमारी इवापोरेशन होती है, हमने कहा हमारी इवापोरेशन जो है वो कॉज करती है कूलिंग। क्या करती है? कूलिंग। मैं काम कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक चाय का कप है। ये एग्जांपल मैंने अभी सरफेस एरिया के लिए समझाई थी, मैं यहीं पे फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा मेरा जो कप है उसमें मैंने कुछ चाय रखी, ठीक है। अब चाय की जो है एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्या कहेगा, वो कोशिश करेगा मैं अपने लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाऊँ गैसेस स्टेट में। अब गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए उसको इवापोरेशन करनी होगी। अब वो एक कप में भी इवापोरेट कर सकता है, एक टब में भी इवापोरेट कर सकता है, एक प्लेट में भी इवापोरेट कर सकता है। अब मैं 2 केसेस देता हूँ, एक में मैं उसी उतनी ही चाय को कप में रखता हूँ और उतनी ही चाय को मैं प्लेट में रखता हूँ। जब मैंने इसको इस कप में रखा तो इसको जो एनर्जी लेनी थी वो उसको फॉर एग्जांपल इस लेयर से लेनी थी, इसके जो एडजेसेंट वाले थे, और जो नीचे उससे इसने उनसे
एनर्जी लेके खुद ही इवापोरेट हो गया, बट जो नीचे वाला सिस्टम है वो फिर से गर्म ही रहा। क्यों? क्योंकि अपने एडजेसेंट वाले एटम से लेता है ना, अपने एडजेसेंट वाले पार्टिकल से लेते हैं ना एनर्जी। बट बट जब हम किस किस केस पे पहुंच जाते हैं, आई एम सॉरी इसमें थोड़ा कुछ इशू आ रहा है, बट जब हम एवापोरेशन पे पहुंच जाते हैं किस वाले केस में, जब हमें एवापोरेशन करानी होगी, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, आई गेस इसका हो गया है काम। तो जो हमें इवापोरेशन करानी होती है, जब हमें इवापोरेशन करानी होगी प्लेट में, जब हम इवापोरेशन प्लेट में कराते हैं तो हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अब जो उसका एडजेसेंट एरिया है वो भी बढ़ गया, तो जो एरिया ज़्यादा हो गया, जो जो हमारी चाय एक कप में अभी थी वो पूरे प्लेट में लेगी, तो वो पूरे प्लेट से जो है एनर्जी लेगी, उसकी एडजेसेंट लेयर जो बढ़ जाएगी उससे एनर्जी लेगी, तो वो कूल डाउन जल्दी हो जाएगी। सिमिलरली आप देखते हैं जब हमें स्वेट आता है, जब हमें स्वेट आती है आप देखते हैं उसके इमीडिएटली हमें कूल कूल फील होता है। उससे क्या होता है, जब हमें स्वेटिंग हो, हमारी स्वेटिंग हो जाती है, हमारी स्वेट हमारा स्वेट जो निकला है वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड निकलेगा, जो हमारी स्किन पे रह जाता है, जब वो इवापोरेट हो जाता है, तो उसको इवापोरेट होना है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी अपने एडजेसेंट एरिया से लेगा। जो अपने एडजेसेंट से एरिया से जो है एनर्जी लेगा, तो वो उन एरिया उस सिस्टम की एनर्जी जो कम करेगा, जब वो उस एनर्जी सिस्टम की एनर्जी कम करेगा उसकी वजह से क्या है, उसमें इवापोरेशन होगा। तो हम कह सकते हैं जो हमारी इवापोरेशन होती है वो कूलिंग कॉज करती है। सिमिलरली आपने देखा होगा जो हमारा वाटर पॉट होता है घर में, जो हमारा वाटर पॉट होता है, जो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, हम बोलते हैं कि उनमें हमारा जो है वाटर वो जनरली क्या रहता है, सरद रहता है, वो कूल रहता है। वो किस तरीके से कूल रहता है, जो हमारा मिट्टी का बर्तन होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि जो क्ले बनी हुई होती है उसकी कंपोजिशन उतनी कम्पैक्ट नहीं होती, थोड़ी छोटे पोर्स होते हैं। जब हमने उसमें पानी रखा तो उन पोर्स के थ्रू क्या होता है, पानी बाहर जाता है, ऊज आउट हो जाता है। जब वो पानी बाहर आया, उसने एक लेयर बनाई किसके ऊपर, मटके के ऊपर। अब उसको इवापोरेट करना है उस लेयर को, क्योंकि उसको एनर्जी बाहर से मिल रही है, रूम टेम्परेचर मिल रहा है या और एनर्जी उस पर सनलाइट पड़ रही है, तो उसको जब इवापोरेट करना होता है वो अपनी एनर्जी जो है उस मटके से ले लेता है, उसके मटके के अंदर का जो पानी है उससे ले लेता है। जब उसने उससे एनर्जी ले ली, उसकी वजह से क्या हो गया, अंदर का जो सिस्टम है, अंदर का जो पानी है, उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली बाहर निकाली जाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक नई लेयर जाती है, वो नई इवापोरेट हो जाती है, तो वो कंटिन्यूसली क्या होता है, वो कूल रहता है वाटर। इसकी वजह से जो हमारा मटका है वो जनरली जो है उसमें जो हमारा पानी जो है कूल रहता है। आई गेस इट वॉज इट। इस सारे चैप्टर को हमने एक अच्छी तरीके में समझा, हमने डिफरेंट फिनोमेना को समझने की कोशिश की, हमने डिफरेंट प्रोसेस को समझने की कोशिश की, मैटर के बारे में जाना, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जाना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना, डिफरेंट कन्वर्जेंस के बारे में जाना, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में जाना। हम आगे और एक लेक्चर ले आने वाले हैं आफ्टर द एंड ऑफ द होल सिलेबस, जिसमें हम इस पे सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे, इसकी सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे। वो एक थोड़ा बड़ा सा सेशन होगा जिसमें 1-1.5 घंटे में आपका चैप्टर जो है उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में कराएंगे, उसको रियल लाइफ एग्जांपल से जो मैच कराने की कोशिश करेंगे, और आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी बात करेंगे। सो आई गेस इट वॉज इट फॉर टुडे। आपको ये चैप्टर जो है समझ आया होगा, आपको चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। इन केस आपको किसी भी चीज़ में इस चैप्टर में डाउट लगा होगा, आप वो लेक्चर जो है उसके नीचे का जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारी साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, खुल चुकी है, आप वहाँ पे जाएँ, अपने आप को रजिस्टर करें, आपको ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। आप या हमें कस्टो साइंटिस्ट पे मेल कर सकते हैं, या हमारे टीचर्स जो फैकल्टी जो है वेबसाइट के थ्रू, जो हमारी वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स दी है, हमारे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पेज पे, जितने भी हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे चेक इन करके हमें मेल कर सकते हैं, हमें डिटेल्स भेज सकते हैं आपके डाउट्स के रिलेटेड। रेस्ट आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी क्लास 9th में आपके बच्चे, सॉरी आपके भाई बहन जो है, दोस्त है, उनके साथ इन वीडियोस का अगर शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले, एंड हम एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं कि हम किन चीज़ों में इम्प्रूव कर सकते हैं, हम किन चीज़ों में सुधार ला सकते हैं, ताकि लेक्चर्स जो है अच्छे से और बने, और क्वेश्चंस के प्लेटफॉर्म को जो है अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। आई गेस इट वॉज इट। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम अहेड।